ये कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तब हमारे स्कूल में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण स्कूल की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई। इन कुछ सालों में ही स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे मरे हुए पाए गए। कोई स्विमिंग पूल में डूब गया, किसी की लाश पंखे से लटकी हुई मिली, तो कोई ऊपर वाली फ्लोर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर गया। इस तरह की चीज़ों से स्कूल काफ़ी दहल गया था और स्कूल की बहुत बदनामी हो रही थी। तो प्रिंसिपल ने मुझे यानी कि सुनील, सुमित और निखिल को बुलाकर कहा, देखो बेटे, हमारी स्कूल की काफ़ी बदनामी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग पुलिस की मदद लें, क्योंकि अगर पुलिस की मदद लेंगे तो बात ज़्यादा बढ़ सकती है और बात हाईलाइट होकर अखबारों में छप सकती है, मीडिया में आ सकती है। देखो, इस परेशानी का हल मुझे निकालना होगा, तुम्हें निकालना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस समय हम स्कूल के कुछ फेवरेट स्टूडेंट में थे। हम लोग पढ़ाई में अच्छे थे और छोटे मोटे स्कूल के काम भी करवा दिया करते थे, इसलिए हमारा पहले नंबर पे नाम आता था। इसका हमें भी फ़ायदा होता था। जब भी कोई काम हमें करवाना होता तो हमारी सुनवाई होती थी, इसलिए हम प्रिंसिपल के चाहते थे। तो प्रिंसिपल ने कहा, सुनील, सुमित और निखिल, तुम लोग मेरा एक काम करो। देखो, अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। आज रात हम पता करेंगे कि हमारे स्कूल में जो ये रात को अजीब घटनाएं होती हैं, कौन है जो बच्चों को बुलाता है और फिर उन्हें मार देता है, क्योंकि लाश तो सुबह मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि रात को स्कूल खुल रहा है, रात को तो स्कूल बंद ही होता है। तो मैंने कहा, सर आप कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रख लेते? तो उन्होंने कहा, देखो, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रुकने को राज़ी नहीं होता, और क्यों नहीं होता ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो आज हम इस बात का पता लगाएंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या वजह है कि कोई भी हमारे स्कूल के अंदर आने से तक डरता है। मैंने कहा, देखो सर, हम कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो सुमित, निखिल और सुनील, तुम आज रात को तुम्हारे साथ मैं भी स्कूल के अंदर रुकूंगा। हम लोग पता लगाएंगे कि स्कूल के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। तुम लोग मेरा साथ दो प्लीज़। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं। हालांकि निखिल उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। उसने कहा, देखो क्या कर रहे हो सुनील। तभी प्रिंसिपल ने कहा, तुम डरते हो निखिल? कोई बात नहीं, इस बार के एग्ज़ाम में तुम्हारी मदद कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम किसी और को तैयार कर लेंगे। निखिल बोला, नहीं सर, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर ज़रूर। प्रिंसिपल हंसते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो अब जाओ और जाकर आराम कर लो, रात को हमें यहाँ आना भी तो है। तकरीबन 10 बजे तुम सब पहुँच जाना। मैंने कहा, ठीक है सर। हम लोग स्कूल के पास में ही रहते थे और रात को तकरीबन 9:30 बजे ही हम स्कूल के अंदर इंटर कर गए। देखिए, ये बात लगभग 2012-13 की है। उस समय मोबाइल इतने लोगों के पास नहीं होते थे। घर वाले 10वीं क्लास वाले बच्चों को मोबाइल उस समय नहीं देते थे, खासकर रोहतक जैसे छोटे शहर में। तो हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, हमने कहा, देखो प्रिंसिपल सर तो अभी आए नहीं यार, वो कब आएंगे, और मुझे तो डर लग रहा है। कि तभी जिस गेट से हम अंदर आए थे वो अचानक अपने आप बंद हो गया। हम भाग कर पीछे गए कि ये कैसे हुआ। तब हमने देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है और कोई शक्ति शायद उसे पकड़े हुए है, क्योंकि जैसे ही हमने कुंडी खोलने की कोशिश करी, हम तीनों अपनी पूरी ताकत लगा बैठे, लेकिन उसे हिला तक नहीं पाए। और दरवाज़ा तकरीबन 15 फीट लंबा था और इतनी ही लंबी दीवारें थी, उसको छलांग मारकर तो पार नहीं किया जा सकता था। हमने कहा, बुरे फंसे। प्रिंसिपल सर कौन से गेट से आने वाले हैं? स्कूल में 4 गेट थे
हमने कहा चलो दूसरे गेट पे चलते हैं, शायद वहाँ से निकलने का रास्ता हो। भाड़ में जाए ये काम, अपनी ज़िंदगी बचाओ भाई, सुमित ने कहा। मैंने कहा देखो सुमित, डरो मत, हम लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे। और ये दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? निखिल ने कहा। मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हो रहा है। हम लोग भागते भागते जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर से गुजर रहे थे कि ऑफिस का टेलीफोन बज उठा। वो लैंडलाइन फ़ोन था। मैं उसके पास गया और फ़ोन उठाया तो प्रिंसिपल ने कहा देखो बच्चों, तुम 3rd फ्लोर पे चले जाओ और वहाँ मैं इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर सर ने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा आ रहा हूँ, लेकिन कब तक आएंगे? ये कहकर मैंने दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सामने से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया कि तभी दरवाजे पर हमें एक आदमी नज़र आया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था, उसके हाथ में एक चाकू था और सर में उसके खून बह रहा था। उसे देखते ही हम तीनों इतने डर गए कि हम लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। सुमित सबसे बड़ी गलती कर बैठा और स्कूल की बिल्डिंग के अंदर की तरफ भाग बैठा। मैंने उसे आवाज़ भी दी कि सुमित वहाँ मत जाओ, अरे वहीं तो खतरा है। लेकिन वो पहले तो बिल्डिंग के अंदर घुसा और फिर सिर्फ उसकी चीख ही गूंजती रही। हम लोग डर गए। एक बार तो हम वापस पलटकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जब दरवाज़ा बंद दिखा तो मैंने निखिल से कहा देखो, इस स्कूल में साथ आए हैं तो साथ ही निकलेंगे, अब चाहे जो हो। सुमित को बचाने मैं तो जाऊंगा। ये कहकर मैं वहाँ से पलटा और बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। मैं जैसे ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि मैंने देखा कि साइड में बनी सीढ़ियों पर सुमित अपने घुटनों में मुंह छिपाए बैठा हुआ था। मैं जैसे ही उसके पास भागते हुए पहुंचा और उससे कहा कि सुमित क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो सुमित ने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और हंसते हुए बोला, आज तुम सब भी मरोगे जिस तरह मैं मरा था। ये कहकर सुमित ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं तकरीबन 10 से 15 फीट दूर जाकर गया। इतने में निखिल वहाँ पहुँचा। सुमित सीढ़ियों से उठा और हवा में ही चलते हुए एक ज़ोर का घूसा निखिल के मुंह पर दे मारा। निखिल के मुंह से खून बहने लगा और निखिल बोला, तू ये क्या कर रहा है? सुमित ने कहा, वही जो मेरे साथ हुआ। तुम लोग बेवकूफ़ थे, उस प्रिंसिपल की बातों में आ गए। अब तुम लोग मरोगे, वैसे ही मौत मरोगे जैसे मौत हम मरे थे। ये कहकर वो हंसने लगा और निखिल की गर्दन पकड़कर बोला, क्यों नहीं भाग जाते यहाँ से? वो वहशी दरिंदा आता ही होगा, तुम लोगों को अपना शिकार बनाने वो जालिम आता ही होगा। ये कहकर उसने निखिल को उठाकर दूर फेंका और मुझ पर भी गुस्सों की बारिश करने लगा। उसने मुझे कई सारे गुस्से मारे। वो शायद गुस्से में था, लेकिन वो हमें जान से तो नहीं मारना चाहता था। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और कहा कि सुमित, ये भी तो बेवकूफ़ है, ये भाग क्यों नहीं जाता यहाँ से? ये कहकर उसने मेरी गर्दन छोड़ी और भागते हुए स्विमिंग पूल में कूद गया। हम लोग वहाँ से भागे और स्विमिंग पूल की तरफ तेजी से दौड़ने लगे, क्योंकि स्विमिंग पूल में गंदा पानी भरा हुआ था। एक लड़के की मौत के बाद पूल बंद था, लेकिन सुमित अपनी सांस रोके पूल के अंदर जा रहा था। हम लोग उसके पीछे कूद पड़े और उसे बाहर निकाल लिया और कहा कि ये तू क्या कर रहा है? सुमित ने कहा कि मैं तो उस कमरे में था, तो मैं यहाँ कैसे आया? मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस कमरे में? तो आखिरकार सुमित के साथ क्या हुआ था उस कमरे में, इसको जानने के लिए देखिएगा हॉन्टेड स्कूल, यानी कि भूतिया स्कूल पार्ट 2। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब पर। अगर स्पॉटिफाई या गाना पे सुन रहे हैं तो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा।